Hi everyone. So with the RBI Grade B notification scheduled to be out on 28th of April, I think working aspirants are finding it a little hard how to manage time with the job. टाइम बहुत कम है, करना बहुत कुछ है और मन में कहीं ना कहीं ये डाउट भी आता है कि एज अ वर्किंग एस्पिरेंट विल आई बी एबल टू डू जस्टिस टू टू दिस प्रिपरेशन। जितना मेहनत ये एग्ज़ाम मांगता है, क्या मैं उतना मेहनत कर पाऊंगा या नहीं। आप बिल्कुल कर पाएंगे। सबसे पहले तो आप ये ज़रूर याद रखिएगा that every year there are a lot of working aspirants who clear this exam. मैं आपको टॉप 10 में भी इतने वर्किंग एस्पिरेंट्स दिखा सकता हूँ इस बार आरबीआई ग्रेड बी में कि आपको लगेगा कि शायद वर्किंग एस्पिरेंट्स ही एग्जाम क्लियर कर रहे हैं। तो एक जुनून होना चाहिए। टाइम निकल आता है और आपको कोई 10 घंटे नहीं चाहिए। मैं तो ये बोलूंगा कि अगर 4-5 घंटे आप निकाल पा रहे हैं और थोड़ा सा आपका एक बेस है कहीं क्वांट रीजनिंग में या करंट अफेयर्स में, आई थिंक यू कैन मैनेज, बट इट इज गोइंग टू बी टफ फॉर श्योर। जो सेलेक्टेड लोग वर्किंग थे, एग्जाम क्लियर किया था, उन्होंने भी स्ट्रगल किया है। अगर 7 बजे ऑफिस से आते थे, 9 बजे पढ़ने बैठते थे, तो वो 1-1 बजे तक बैठ के पढ़ते थे। ठीक है, एक्सक्यूजेस नहीं चलेंगे। जस्ट वन फोकस, दैट इज टू क्लियर आरबीआई ग्रेड बी विद ऑल योर इंटेंट। दैट शुड बी द वे फॉरवर्ड नाउ। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप फोकस एरियाज कर सकते हैं और कैसे आप अपने दिन का प्लान बना सकते हैं सो दैट यू कैन गेट हेल्प, यू कैन गेट सम हेल्प अगर आप खुद से वो नहीं कर पा रहे हैं। आगे जाने से पहले मैं बताना चाहूँगा कि हमारी आरबीआई मैनेजर के लिए गाइड बुक है विच इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट। इट इज़ अवेलेबल एट ज़ीरो कॉस्ट। इसमें आपको प्रीवियस ईयर पेपर्स मिल जाएंगे, डिकोडेड सिलेबस मिल जाएगा और लिस्ट ऑफ रेफरेंस सोर्सेज मिल जाएंगे जो आप सेल्फ प्रिपरेशन में यूज़ कर सकते हैं। दी लिंक टू डाउनलोड दिस इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस वीडियो। वहाँ पे आपको लिंक पर क्लिक करना है और आपको इसको डाउनलोड करना है। दैट्स इट। अब सबसे पहले वर्किंग एस्पिरेंट्स को ये समझना होगा कि टाइम कहाँ से आएगा, कितना टाइम आएगा और कहाँ से आएगा। मेरे हिसाब से 4 घंटे तो मिनिमम चाहिए ही चाहिए आपको, राइट। अगर आप बहुत अच्छे से पहले तैयारी करके बैठे हैं तो शायद 2-3 घंटे भी चलेंगे, बट अगर आपकी ज़्यादा तैयारी नहीं है, 4 घंटे तो आपको चाहिए। उस 4 घंटे को आप ऐसा नहीं है कि आप 15-15 मिनट बीच बीच में पढ़ रहे हैं, वैसा नहीं चलेगा। आई थिंक 2 स्लॉट्स तो मिनिमम आपको चाहिए 1.5 घंटे के, जिसमें आप शांति से, कंसंट्रेशन से चीज़ों को कवर कर पाओ, कुछ प्रोग्रेस कर पाओ। एंड द रेस्ट 2 स्लॉट्स कैन बी ऑफ 30 मिनट्स ईच। आई विल टेल यू वेयर टू यूज दिस स्लॉट्स, कैसे आप इनको यूज कर सकते हैं, किस चीज़ को पढ़ने में यूज कर सकते हैं। बट इस तरह का कुछ आपको शेड्यूल बनाना पड़ेगा। और आई थिंक एक जो ये बड़ा स्लॉट है ये सुबह हो सकता है और दूसरा बड़ा स्लॉट ये शाम को हो सकता है, क्योंकि 3 घंटे लगातार ना सुबह आपको टाइम मिलेगा ना शायद शाम को मिलेगा। पर जैसे भी आप मैनेज करें, 2 स्लॉट आप 1.5 घंटे के बनाएं और 2 स्लॉट आप 30-30 मिनट के बनाएं। अब आपकी तैयारी के 4 इंपॉर्टेंट पिलर्स कौन से होने वाले हैं। पहला पिलर है क्वांट एंड रीजनिंग, जहां पे एक तरह से डर रहता है कि शायद हमारी सेक्शनल कट ऑफ ना क्लियर हो। करंट अफेयर्स इज द की, नॉट ओनली इन फेज 1 बट इन फेज 2 ऑल्सो। और फेज 1 की भी जो ओवरऑल कट ऑफ है वो करंट अफेयर्स के बदौलत ही क्लियर होने वाली है। Third pillar, which mostly people not talk about because we focus on preparation, not on revision and mock tests, which are integral part of your preparation. तो हमें रिवीजन और मॉक टेस्ट पे भी बहुत अच्छे से फोकस करना है। इनके बिना हम जितना मर्जी तैयारी कर लें, वी विल नॉट बी एबल टू actualize, materialize, implement whatever we have learnt. And the fourth pillar is management, which is for phase 2. I truly believe कि यार अगर आप वर्किंग एस्पिरेंट हैं, ज़्यादा टाइम नहीं दे सकते, वैसे तो मैं जर्नली बोलता हूं कि इस टाइम पे फाइनेंस पढ़ लेनी चाहिए, क्योंकि फाइनेंस के कुछ क्वेश्चंस फेज 1 में भी अटकेंगे और फाइनेंस के अगर कॉन्सेप्ट सही हो गए तो करंट अफेयर्स भी समझ आने लग जाते हैं। बट अगर आपके पास टाइम नहीं है तो एटलीस्ट आप मैनेजमेंट जरूर कर लीजिएगा, सो दैट यू आर ऑन ट्रैक एटलीस्ट विथ सम थिंग्स फॉर फेज 2। तो ये हमारे मेन 4 पिलर्स हैं। चौथा पिलर नहीं भी होगा तो फर्स्ट 3 पिलर्स पे हमें कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। अब हमें अपना टाइम कैसे डिवाइड करना है, ठीक है। हमारे पास 4 घंटे हैं, ये हमें कैसे डिवाइड करना है। आई थिंक जो हमारा फर्स्ट पिलर है क्वांट एंड रीजनिंग, इसके लिए आप 1 घंटा दे सकते हो, ठीक है। यू कैन गिव इट ऑन ऑल्टरनेट डे। 1 घंटा एक दिन क्वांट को, 1 घंटा एक दिन रीजनिंग को। ये 2 घंटे आपको करंट अफेयर्स को देने हैं डेली। इससे कम में करंट अफेयर्स नहीं होंगे, बिकॉज बहुत बार बार पढ़कर उसको रट्टा लगाना पड़ेगा।
देन डेली रिवीजन ऑफ 30 मिनट्स इज रिक्वायर्ड. एज आई हैव बीन टेलिंग यू, रिवीजन बहुत ज़रूरी है. सी देर इज अ स्टडी के हम एक हफ्ते के बाद 70-80% ऑफ द कंटेंट वी फॉरगेट. एवरी ह्यूमन बीइंग, दैट्स अ नॉर्मल थिंग. तो उसको ज़्यादा देर याद कैसे रखा जाए, दैट इज थ्रू रिवीजन. और लास्ट में जाके मॉक टेस्ट के लिए भी टाइम निकालना पड़ेगा, जो कि आपको एक स्ट्रेच में 2-2 घंटे निकालने पड़ेंगे. मैं एवरेज 30 मिनट्स लेके चल रहा हूं, बट जैसे आपने 3 दिन मॉक टेस्ट नहीं दिया तो चौथे दिन आपने लगातार उस पर 2 घंटे लगा दिए. और मैनेजमेंट, अगर आपके पास टाइम बचता है, ठीक है, जैसे मैंने 1 घंटा, 2 घंटे और 30 मिनट्स, 3 घंटे 30 मिनट तो पहले 3 पिलर्स में ही हो गए. एंड मोस्ट प्रोबेबली जब आप इनको करने लगेंगे शायद स्पिल ओवर होकर आपके 4 घंटे पहले 3 पिलर्स में ही लग जाएंगे. तो अगर फिर भी कोई टाइम बचता है, आप मैनेजमेंट या फाइनेंस दोनों में से एक चीज पढ़ लीजिए. मैनेजमेंट थोड़ा इजी है, फाइनेंस ज्यादा लॉजिकल है क्योंकि क्वेश्चंस आएंगे उसमें से, बट शायद आप नहीं कर पाएंगे क्योंकि इस टाइम आपके पास उतना टाइम या पेशेंस नहीं होगा. तो एटलीस्ट आप मैनेजमेंट जरूर कर लीजिएगा. तो अगर मैं पहले पिलर से शुरू करूं, क्वांट और रीजनिंग जो मुझे अल्टरनेट डे में करनी है, क्वांट को मुझे रिवर्स लर्न करना है. मुझे एमसीक्यूज के थ्रू क्वांट की प्रैक्टिस करनी है और मुझे कुछ ही सिलेक्टेड चैप्टर्स पे करना है, जिसमें से टाइम एंड वर्क हो गया मेरा पहला, दूसरा हो गया मेरा टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस, तीसरा हो गया मेरा रेशियो, चौथा हो गया परसेंटेज, फिफ्थ हो गया मेरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सिक्स्थ हो गया नंबर सीरीज, सेवंथ हो गया डीआई वेरी इंपॉर्टेंट, एट्थ हो गया प्रॉफिट एंड लॉस, नाइन्थ हो गया इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट इन कंपाउंड इंटरेस्ट, और एक आपका अरिथमेटिक पे बेस्ड ही क्वांटिटी 1, 2 पे क्वेश्चंस आते हैं. तो ये कुछ चैप्टर्स हैं जिन पे आपको क्वेश्चन करने हैं. टोटल 10 चैप्टर हैं. आप एक चैप्टर पे 2 दिन भी लगाएंगे तो 20 डेज में आपके क्वांट के काफ़ी क्वेश्चंस हो जाएंगे. हर रोज़ आपको अराउंड 10 to 15 क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं, 1 घंटे में हो जाने चाहिए आराम से, अलॉन्ग विद एनालिसिस, अलॉन्ग विद वॉट एवर यू वांट टू टेक अवे फ्रॉम दैट बाय लुकिंग एट दी सॉल्यूशंस जो आपसे नहीं हो रहे हैं. तो 20 दिन डेली 10 से 15 क्वेश्चन, 250 से 300 क्वेश्चन हम सॉल्व कर लेंगे, ठीक है. और एक चैप्टर को जब 2 दिन लगाएंगे, मतलब पर चैप्टर हम 30 क्वेश्चंस अराउंड ट्राई करेंगे सॉल्व करने की, जो डिफरेंट टाइप्स के होंगे और डिफरेंट डिफिकल्टी लेवल के होंगे. ऐसा नहीं है कि बिल्कुल आसान आसान कर लेंगे, डिफरेंट टाइप्स और डिफरेंट डिफिकल्टी लेवल, क्योंकि एक चैप्टर में बहुत सारे टाइप्स होते हैं और बहुत सारे डिफिकल्टी लेवल्स होते हैं. हमें हर टाइप के क्वेश्चन करने हैं ताकि हम एग्जाम के लिए रेडी हों. ये तो क्वांट का हो गया. और ऑल्टरनेट डे, एक दिन क्वांट पढ़ लिया तो दूसरे दिन रीजनिंग पढ़ना है, ठीक है. रीजनिंग के मोटा मोटा पजल्स को अगर हम छोड़ दें, ठीक है, पजल्स अगर आपके अच्छे हैं, आप सीधा एग्जाम से पहले कुछ दिन प्रैक्टिस कर लीजिएगा और एग्जाम में आप ट्राई कर सकते हैं. जिनके पजल्स अच्छे नहीं हैं, वर्किंग एस्पिरेंट्स को आई विल नॉट सजेस्ट कि आप पजल्स की ज़्यादा प्रिपरेशन करें, क्योंकि एग्जाम में वो आपके लिए वैसे ही रिस्की प्रोपोजिशन हो जाएगा. तो ये हमारे 9 चैप्टर्स हैं: अल्फा न्यूमरिक सीरीज, कोडिंग डिकोडिंग, सिलोजिज्म, डायरेक्शन सेंस, इनइक्वालिटी, रैंकिंग, ब्लड रिलेशन, मशीन इनपुट आउटपुट, ठीक है. ये हमारे 8 चैप्टर्स हैं रेदर. उसके बाद क्रिटिकल रीजनिंग है, स्टेटमेंट अजम्पशन, स्टेटमेंट कोर्स ऑफ एक्शन, कॉज एंड इफेक्ट, स्टेटमेंट आर्गुमेंट, स्टेटमेंट कंक्लूजन. तो जो ये हमारे 8 चैप्टर्स हैं क्रिटिकल रीजनिंग को छोड़कर, इनको आपने 16 दिन दे देने हैं, और क्रिटिकल रीजनिंग के चैप्टर को एक एक दिन देना है. तो 5 चैप्टर हैं तो 5 दिन, टोटल 21 दिन. डेली इसमें भी आपको 10 से 15 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, ठीक है. मतलब इसके भी आप 300 क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे तो रीजनिंग आपकी ठीक ठाक लेवल पे पहुंच जाएगी. तो 1 घंटे में लिमिटेड करना है, एमसीक्यूज करने हैं, डिफरेंट टाइप के करने हैं, डिफरेंट डिफिकल्टी लेवल के करने हैं, और सेलेक्टेड चैप्टर्स के करने हैं जो मैंने आपको बताए हैं. तभी आप इन चैप्टर्स को जस्टिस कर पाएंगे, इनको अच्छे से प्रिपेयर कर पाएंगे. दिस इज फॉर क्वांट एंड रीजनिंग. बाकी ये तो 20 दिन मैंने क्वांट को दे दिए, अराउंड 20 दिन मैंने रीजनिंग को दे दिए. उसके बाद जो भी टाइम बचेगा उसमें क्वांट और रीजनिंग के सेक्शनल टेस्ट दे देना, ठीक है.
एटलीस्ट 5 सेक्शनल टेस्ट क्वांट के, 5 सेक्शनल टेस्ट रीजनिंग के। सेक्शनल टेस्ट बहुत ज़रूरी हैं बिकॉज सेक्शनल टेस्ट के थ्रू ही हमें आर्ट ऑफ सिलेक्शन पता लगता है कि कौन से क्वेश्चंस हमें सेलेक्ट करने हैं, टाइम कैसे मैनेज करना है। कई बार होता है क्वेश्चन पे अटक जाते हैं, उसको छोड़ दो भाई, उस पर टाइम मत फंसाओ। एंग्जाइटी कैसे मैनेज करते हैं उस टाइम पे जब प्रेशर होता है। तो ये सारी चीज़ें आप जब चैप्टर वाइज क्वेश्चंस करेंगे तब आपको इतनी सीखने को नहीं मिलेंगी, ये आपको सेक्शनल टेस्ट सॉल्व कर कर सीखने को मिलेंगी। अब आते हैं हम करंट अफेयर्स पे। करंट अफेयर्स पे डेली हमें 2 घंटे देने हैं, ठीक है। और जो मैंने आपको 4 स्लॉट्स बताए थे, ठीक है, 1.5 आवर का स्लॉट 1 SL1, फिर SL2 1.5 आवर का, फिर SL3 30 मिनट का, फिर SL4 30 मिनट का, ये मैंने आपको बताया था। तो एक 1.5 आवर का स्लॉट आप यहां लगाएंगे और एक 30 मिनट का स्लॉट आप यहां लगा सकते हैं, ठीक है। एक 30 मिनट का स्लॉट आप रिवीजन में लगाएंगे, वो मैं आपको आने वाले स्लाइड्स में बताऊंगा। और जो आपका ये 1.5 आवर रह गया, इसमें से 1 आवर आप लगाएंगे क्वांट एंड रीजनिंग को, और अगर 30 मिनट्स इसमें से बच गए, ठीक है, तो आप वो लगा देंगे मैनेजमेंट को। इस तरह से आपको ये स्लॉट डिवाइड करने हैं ताकि हम बड़े स्लॉट्स में वो चीज़ें एटलीस्ट प्रोग्रेस करवा पाएं जो हमारे एग्जाम क्लियर करने के लिए बहुत ज़रूरी है। तो करंट अफेयर्स हम 4 महीने पे फोकस करेंगे मैक्सिमम। वैसे मैं 5 महीने बोलता हूं, लेकिन एज अ वर्किंग एस्पिरेंट अगर आपके पास टाइम नहीं है, मैं बोलूँगा मार्च, अप्रैल, मई, जून। एग्ज़ाम अगर जून में जल्दी होता है तो आप फिर 15 फेब से टिल एग्ज़ाम पढ़ लेना। अगर एग्ज़ाम जून के एंड में होता है जिसकी प्रोबेबिलिटी कम है, तो फिर आप फेब रहने देना, मार्च, अप्रैल, मई, जून पढ़ लेना। 4 महीने पे मैक्सिमम फोकस करो, लिमिटेड मंथ्स करो और लिमिटेड सोर्स करो। एक ही सोर्स करना है, आपके पास टाइम बिल्कुल भी नहीं है कि आप दूसरा सोर्स खोल के भी देखो, उससे आपको फोमो हो जाएगा। और करंट अफेयर्स में ये एरियाज हैं जो हमें पढ़ने हैं, स्कीम्स, रिपोर्ट्स, आरबीआई की नोटिफिकेशंस हो गए, फाइनेंस ईएसआई करंट अफेयर्स हो गए, फिर मिसलेनियस जीए हो गया, फिर स्टैटिक जीए हो गया, ठीक है। लास्ट ईयर माउंटेन्स पे, कंट्रीज, कैपिटल्स पे भी क्वेश्चंस आए थे, तो स्टैटिक जीए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। और फाइनेंस स्टैटिक जो आपका फेज 2 का फाइनेंस का सिलेबस है, उसमें से भी कुछ क्वेश्चंस फेज 1 में पूछ लिए जाते हैं। तो ये सारे एरियाज हैं। अब इन एरियाज में क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं है, आप लास्ट 2 इयर्स का ट्रेंड देखेंगे तो बिल्कुल ऑपोजिट लगेगा। सो यू कैन नॉट प्रेडिक्ट व्हाट इज इंपॉर्टेंट एंड व्हाट इज नॉट। लास्ट ईयर स्कीम्स, रिपोर्ट्स और आरबीआई नोटिफिकेशंस का वेटेज बहुत कम था, लेकिन 2024 में बहुत ज्यादा हाई था। लास्ट ईयर स्टैटिक जीए का वेटेज हाई था, 2024 में 0 था। So the weightage will keep on changing. You cannot predict what is more important and what is less important. आपको ये सारा पढ़ना है, लेकिन जब भी आप स्कीम्स पढ़ रहे हैं, रिपोर्ट्स पढ़ रहे हैं, ईएसआई या फाइनेंस के करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं, आई थिंक यू शुड बी डूइंग सेलेक्टिव रीडिंग, क्योंकि मोस्ट प्रॉब्ली आप किसी कंपाइल्ड सोर्स से पढ़ रहे होंगे, किसी कंपाइल्ड मैगजीन से पढ़ रहे होंगे, किसी इंस्टीट्यूट के, तो आप उसमें सेलेक्टिव रीडिंग कीजिए एज पर दी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको उन न्यूज पे ज्यादा फोकस करना है, उनको बार बार पढ़ना है, उनको रिवाइज करना है। मैं आपको एडुटैब के कोर्स में दिखा देता हूं कि आप कैसे सेलेक्टिव रीडिंग कर सकते हो। तो जैसे आपकी फाइनेंस और ईएसआई करंट अफेयर्स की या मिसलेनियस जीए की न्यूज है, तो हमने आपकी मैगजीन्स में कलर कोडिंग कर दी है। ब्राउन कलर कोडिंग मीन्स इट इज इंपॉर्टेंट फॉर बोथ फेज 1 एंड फेज 2, एंड ब्लू कलर कोडिंग मीन्स इट इज इंपॉर्टेंट फॉर फेज 1। तो पूरी मैगजीन में हमने कलर कोडिंग कर दी है। इंडेक्स में ही आप देख सकते हैं कि कौन सी न्यूज इंपॉर्टेंट है, कौन सी न्यूज उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे कि सर जो इंपॉर्टेंट नहीं है वो डाली ही क्यों है। इसका मतलब ये नहीं है कि आ ही नहीं सकती, ये भी आ सकती है जो कलर कोडेड नहीं है, बट जो कलर कोडेड की है उसके आने की ज्यादा प्रोबेबिलिटी है, समझिए, ठीक है। ज्यादा चीजें एज्यूम मत कीजिए, समझिए कि बाकी क्यों डाले हैं, क्योंकि वो भी आ तो सकती हैं, बट ज्यादा क्वेश्चंस या ज्यादा प्रोबेबिलिटी आने की इन कलर कोडिंग न्यूज की है। तो अगर आप एडुटैब के साथ एनरोल्ड हैं, आप ये कलर कोडेड न्यूज पे फोकस कर यू कैन रीड एवरीथिंग इन लेसर टाइम। अगर आप पूरा मैगजीन देखेंगे और कलर कोडेड पार्ट देखेंगे, तो कलर कोडेड पार्ट वुड बी अराउंड 60% ऑफ द ओवरऑल लेंथ ऑफ द मैगजीन। तो आपका जो एफर्ट है वो 60% रह जाएगा।
आपको सब कुछ नहीं पढ़ना है, आपको सिर्फ वही चीजें पढ़नी है जो ब्राउन या ब्लू में कलर कोडेड है फॉर योर फेज 1 एग्जाम। आई होप आई एम क्लियर, एंड दैट इज व्हाट आई मीन बाय सेलेक्टिव के PYQs के कॉन्टेक्स्ट में जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो ज्यादा बार आया है, जिसपे ज्यादा बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, आप उस चीज पे फोकस कीजिए। और MCQs जितने कर सकते हैं करिए। कई बार हम न्यूज नहीं पढ़ पाते हैं, हमें बड़ा लेंदी लगता है, हमें थोड़ा बोरिंग लगने लग जाता है, तो MCQs के थ्रू भी आप सीख सकते हैं कि ठीक है आपने सेलेक्टिव रीडिंग कर ली, उसके बाद MCQs कर लिए कि सेलेक्टिव रीडिंग में अगर फिर भी कुछ ऐसा है जो हमसे छूट गया, एग्जाम में तो आ सकता है, तो एटलीस्ट हम उसको MCQs से कवर कर लें। सो सेलेक्टिव रीडिंग प्लस MCQs, आई वुड से दैट्स अ वेरी गुड कॉम्बिनेशन फॉर यू टू कवर एवरीथिंग in less time but yet in a comprehensive manner। अब बारी आती है रिवीजन की। डेली 30 मिनट्स हमें रिवीजन को देने हैं। आई विल अगेन साइड दिस 111 रूल ऑफ रिवीजन, जो मैं बहुत बार बोल चुका हूं कि हमें जो भी पढ़ना है उसको डेली रिवाइज करना है, जो भी पढ़ना है उसको फिर वीकली भी रिवाइज करना है, और उसको मंथ के एंड में भी रिवाइज करना है। दिस इज कॉल्ड 111 रूल ऑफ रिवीजन। तो आप हर संडे 3-4 घंटे निकालिए, मंथ के एंड में 1-2 दिन निकालिए, और डेली तो हाफ एन आवर आपने रिवीजन के लिए निकालना ही है, एटलीस्ट फॉर द इनिशियल 30-40 डेज व्हेन यू आर रीडिंग करंट अफेयर्स फॉर द फर्स्ट टाइम। और जो आपकी रिवीजन है वो तभी अच्छी होगी अगर आपने कुछ शॉर्ट नोट्स बना रखे हैं, कुछ समराइज चीजों को अपने वर्ड्स में कर रखा है, या कुछ हाईलाइट कर रखा है। ठीक है, या तो आप जहां से पढ़ रहे हैं वहां पे चीजें हाईलाइट करते रहिए ताकि बाद में सिर्फ हाईलाइटेड पार्ट पढ़ लीजिए, या कुछ शॉर्ट नोट्स बना लीजिए ताकि शॉर्ट नोट्स के थ्रू आप जल्दी जल्दी रिवाइज कर पाएं। अगर आप एडुटैब के कोर्स में हैं तो अगेन मैं आपको यहां दिखाना चाहूंगा कि जैसे आप रिपोर्ट्स टैब पढ़ रहे हैं, जैसे मैं अगर हमारा रिपोर्ट्स टैब खोलूं तो इसमें हमने आपको एक तरह से शॉर्ट नोट्स बना के दे दिए। जैसे आपकी पहली रिपोर्ट है फिस्कल हेल्थ इंडेक्स, इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है, हमने हाईलाइट कर रखी है, नीति आयोग की है। अब आपने इसमें पूरा टेक्स्ट पढ़ लिया, ठीक है, पूरा टेक्स्ट पढ़ लिया, आपको समझ आ गया, लेकिन एग्जाम से पहले आपके पास टाइम नहीं होगा, वीकली रिवीजन करते हुए आपके पास टाइम नहीं होगा कि आप उसको दोबारा पढ़ें। तो आप क्या करेंगे, हमने हर रिपोर्ट के एंड में ये इन्फोग्राफिक डाल दिया है जिसमें उस रिपोर्ट की समरी, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की समरी एक ही इन्फोग्राफिक में डाल दी है ताकि आप उसको जल्दी जल्दी पढ़कर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को रिवाइज कर लें, या इसको एक टक देख के ही आप इसको अच्छे से रिवाइज कर लें। ऐसा हमने हर रिपोर्ट में किया है। जैसे सेकंड रिपोर्ट है माइक्रोमीटर रिपोर्ट, ठीक है, इसमें कुछ है ही नहीं तो हमने नहीं डाला है। अगर मैं आपको और दिखाऊं तो जैसे 1 से 15 अप्रैल का है, ये तो क्विज आ गया, सॉरी, जैसे फर्स्ट से 15 अप्रैल का अगर मैं आपको खोल के दिखाऊं तो जैसे हम एनर्जी स्टैटिस्टिक्स पे जाएं यहाँ पे, तो ये एनर्जी स्टैटिस्टिक्स की रिपोर्ट है, पूरा टेक्स्ट पढ़ लिया, लास्ट में आप इन्फोग्राफिक से रिवाइज कर सकते हैं। आई होप दिस इज प्रिटी क्लियर कि इसको हमने कैसे रिवाइज करना है इन्फोग्राफिक्स के थ्रू। और हमने रिपोर्ट्स टैब में, स्कीम्स टैब में इन्फोग्राफिक्स डाल दिए हैं। RBI नोटिफिकेशन टैब में हमने बहुत सारे फ्लो चार्ट्स डाल दिए हैं, बिकॉज काफ़ी नोटिफिकेशंस पढ़ने में ही मुश्किल हो जाती हैं जब तक फ्लो चार्ट्स नहीं हो, तो आप उन फ्लो चार्ट्स के थ्रू उनको रिवाइज कर सकते हैं। तो रिवीजन में या तो आप हाईलाइट कर लीजिए, या अपने शॉर्ट नोट्स बना लीजिए, या फिर अगर आप एडुटैब के थ्रू पढ़ रहे हैं तो इन इन्फोग्राफिक्स के थ्रू आप बार बार चीज़ों को रिवाइज कीजिए, बिकॉज रिटेंशन इज द की। आई एम टेलिंग यू अगेन एंड अगेन, रिटेंशन इज द की अगर हम RBI ग्रेड बी में करंट अफेयर्स में अच्छा स्कोर लाना चाहते हैं तो। बाकी मैनेजमेंट या फाइनेंस, जो भी टाइम आपके पास बचे उसमें आप दोनों में से एक सब्जेक्ट पढ़ लें। फाइनेंस थोड़ा हैवी रहेगा, मैनेजमेंट थोड़ा इजी है, ठीक है। और मैनेजमेंट में ज़्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए, कोई वीडियोस वगैरह देखने की ज़रूरत नहीं है, जो भी आपका टेक्सचुअल सोर्स है आप उससे मैनेजमेंट पढ़िए या फाइनेंस पढ़िए। और अगर आप एडुटैब के कोर्स से पढ़ रहे हैं तो आप सिर्फ समरी शीट्स पढ़ लीजिए फॉर 30 मिनट्स, ठीक है। आई थिंक 2-3 दिन में 30-30 मिनट लगाकर आपका 3-4 दिन में एक चैप्टर तो हो जाएगा, तब भी महीने में आप 8-9 चैप्टर्स निकाल सकते हैं। दैट वुड बी अ वेरी
डिसेंट कवरेज, क्योंकि जब फेज 1 के बाद फेज 2 आगे दिख रहा होगा ना, तो अगर 10 चैप्टर भी हमने कर रखे होंगे, वी विल फील वेरी सिक्योर, वी विल फील वेरी सेफ, वी विल फील वेरी कॉन्फिडेंट कि हम आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है जी। तो ये वर्किंग एस्पिरेंट्स चीजें एग्जीक्यूट कर सकते हैं इस इंपॉर्टेंस के साथ, इस टाइम फ्रेम के साथ जो मैंने आपको बताया है। और अगर आप कुछ कोर्सेज अभी देख रहे हैं आरबीआई ग्रेड बी के लिए, तो मैं आपको अपनी वेबसाइट पे जाकर दिखाना चाहूँगा कि हमारे भी आरबीआई ग्रेड बी के कोर्सेज हैं। इनफैक्ट हमने क्रैश कोर्स भी लॉन्च कर दिया है। तो अगर आप आरबीआई ग्रेड बी कोर्सेज के अंदर जाएंगे, ये क्रैश कोर्स है जिसमें क्लासेस आज से ही शुरू हो गई हैं। हम थोड़ा सा फेज 2 का फाइनेंस पढ़ाना शुरू कर चुके हैं बिकॉज अभी थोड़ा टाइम है, लेकिन 30 अप्रैल से हम फेज 1 का जो क्वांट रीजनिंग, इंग्लिश, करंट अफेयर्स है वो शुरू करने वाले हैं। ठीक है, फेज 1 की क्लासेस क्यूआरई की सुबह होंगी और करंट अफेयर्स की शाम को होंगी, लाइव चलेंगी। इसमें आपको काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिवली पढ़ाया जाएगा, जितना भी हम लिमिटेड टाइम में पढ़ा सकते हैं। बाकी हमारे पास गोल्ड कोर्स और सिल्वर कोर्स भी है। जो लोग इस साल और नेक्स्ट ईयर भी प्रिपेयर करना चाहते हैं, दे कैन ऑप्ट फॉर गोल्ड कोर्स। ये फेज 1 फेज 2 इंटरव्यू के लिए कंप्लीट सोल्यूशन है, या फिर सिल्वर कोर्स जिसमें आप फेज 2 और इंटरव्यू की तैयारी कर सकते हैं। सिल्वर कोर्स में आपको क्यूआरई, क्वांट रीजनिंग, इंग्लिश फॉर फेज 1 नहीं मिलेगा। अगर आप और भी हमारे कोर्सेज के बारे में पता करना चाहते हैं तो इस फोन नंबर पे 8146207241 पे कॉल कर पता कर सकते हैं। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।